तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो लुओ फेंग था उसने मैजिकल हैमर को मार दिया था और उसका सामना 55 नंबर वाले विंड मिल से हो जाती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से लुओ फेंग काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। विंड मिल उससे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम अभी के टाइम में काफी ज्यादा कमजोर हो, ऐसे तुम्हारे साथ में फाइट करने में मजा नहीं आएगा। मैं कंपटीशन के लास्ट दिन तुमसे फाइट करने के लिए आऊंगी, प्लीज तुम उस टाइम तक बचकर रहना। और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है और यहीं पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो चलिए इस एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि फाका मार रहा होता है और मौज काट रहा होता है। तो अगले सीन में हमें थंडर गॉड को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा जोश में लग रहा था। इसके बाद हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि अपने डोमेन का यूज करके अपने शत्रुओं को मार रहा था। इसके बाद हमें सीसीटीवी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे बंदों को फाइट करता हुआ दिखाया जा रहा था और हमें कमांडर को दिखाया जाता है जो कि इन सभी चीजों को देख रहा था। तभी वहाँ पर एक बंदा आ चुका था जहाँ पर हमें कमांडर को दिखाया जाता है जो कि उसके सामने झुक चुका था और इसके बाद वो उसको रिस्पेक्ट देता है और उसे कमांडर कहता है। तो हमें वहाँ पर एक बुढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुका था, जो कि असल में इससे भी हायर लेवल का होता है और काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो आने के बाद कमांडर से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति मौजूद है। कमांडर कहता है कि वैसे तो यहाँ पर ऐसी कोई भी चीजें मौजूद नहीं है, पर यहाँ पर एक बंदा मौजूद है जो कि टॉप 1000 के अंदर आ चुका है और वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और वो होंग के बारे में बात कर रहा था जहाँ पर हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ओपोनेंट को काफी आसानी के साथ में मार देता है। और इसके बाद वो अपने स्टेट्स को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो 995 पर आ चुका था। इसके बाद वो कहता है कि अगर मुझे अपने पावर को बढ़ाना है और अपने लेवल को बढ़ाना है तो मुझे दूसरे एरिया में जाना होगा क्योंकि ये एरिया खत्म हो चुका है और यहाँ के सारे बंदे मारे जा चुके हैं। और इसके बाद वो दूसरे एरिया के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है और वो पोर्टल के अंदर जाने ही वाला था, पर तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होती है जिसकी वजह से वो काफी हैरान हो चुका था। और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पड़ा चुका था, जो कि अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। जहाँ पर हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है और उसके अटैक को रोकना स्टार्ट कर देता है। जो हाई लेवल का कमांडर होता है वो ये देखकर काफी हैरान हो चुका था। तो अगले सीन में हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि ये जो बंदा है वो लुओ फेंग का साथी है, तो क्या नबीनी से हरा पाएगा। जहाँ पर हमें उसके ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, नबीनी को मैंने खुद से ट्रेन किया है जिसकी वजह से उसके हारने का कोई भी चांसेस नहीं है और उसने अपने पावर को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद की है। साथ ही उसका जो स्वॉर्ड स्टाइल है वो काफी ज्यादा अलग है और काफी ज्यादा खतरनाक है। तुम ऐसा मान सकते हो कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन पर ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो कि उसे हरा पाए। वो काफी ज्यादा जीनियस है जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि जो होंग है वो उसे हरा पाएगा। इसके बाद हमें डोमेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि अपने अपने स्वॉर्ड का यूज करके एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। जहाँ पर हमें नबीनी को दिखाया जाता है जिसके स्वॉर्ड के अंदर से आइस की पावर निकल रही होती है जिसकी वजह से वहाँ पर आइस भी जम रहा होता है। पर हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि हार मानने को तैयार नहीं था और वो नबीनी को काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहा था। पर जो नबीनी होता है वो अपने पावर का यूज करके उसके पूरे डोमेन को भी जमा दे रहा था। वहीं पर इन सभी चीजों को देखकर जो होंग की गर्लफ्रेंड होती है वो काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों अभी भी फाइट कर रहे होते हैं और उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट हो रही होती है। जहाँ पर हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ये बंदा काफी ज्यादा तेज है, अगर मेरे पास में डोमेन नहीं होती तो मैं इसे हरा नहीं पाता। और इसके बाद वो अपने डोमेन्स का यूज करके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और ऐसा ही करके वो काफी सारे अटैक उस पर करता है और इसके बाद वो उसको अपने डोमेन के अंदर कैद कर लेता है और इधर उधर फोड़ना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हमें हाई लेवल के कमांडर को दिखाया जाता है जो कि उसको ऐसा करता हुआ देखकर काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि ये जो बंदा है वो स्टार लेवल के पीक पर मौजूद है, पर इसके बाद भी ये अपने डोमेन को काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रहा है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है। तभी नबीनी उसके डोमेन को काट कर बाहर आ जाता है पर वो अपने डोमेन को दोबारा से बंद कर देता है, जो देखकर वो कहता है कि अद्भुत, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नबीनी बाहर आ चुका था और तेजी के साथ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो उस पर अटैक कर देता है। पर हमें उसको दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक से बच चुका था। वो दोनों ही अपने स्टैंड को ले लेते हैं ताकि एक दूसरे पर अटैक कर पाए। होंग अपने रैंक को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका रैंक 1 बढ़ चुका था जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इसे हराना पड़ेगा और इसके बाद वो अपने फुल पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो दोनों
दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। तो अगले सीन में हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहा था और उसने अपने मैप को खोला था और इसके बाद वो कहता है कि आज फाइनल मैच है, जिसकी वजह से विंड मिल बहुत ही जल्दी मेरे पास में आती होगी, तो मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए। और इसके बाद वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहा था और वो अपने स्टेट्स को देख रहा था। वहीं पर हमें थंडर गॉड को दिखाया जाता है जिसको इसके बारे में पता चल चुका था और वो काफी तेजी के साथ में उसके पास में आ जाता है, जो देखकर वो बंदा अपने वेपन को रेडी कर लेता है और फाइट करने के लिए स्टार्ट हो चुका था। पर अचानक से उसको कुछ हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बंदा आ चुका था जिसने अपने स्वॉर्ड को उसके अंदर घुसा दिया था और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बंदा आ चुका था जो कि अपने स्वॉर्ड को उसके अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से वो बंदा मर चुका था। इसके बाद वो अपने पावर को रिलीज करता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है और वो उस पर गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि ये मेरा शिकार था, तो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। पर वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वो उसके स्टेट्स को देखता है तो हमें पता चलता है कि उसके सामने वाला जो बंदा था वो टॉप 10 का था, जिसकी वजह से वो काफी हैरान हो चुका था। साथ ही जो तीनों बंदे होते हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि सच में लिसन की किस्मत काफी ज्यादा खराब है क्योंकि उसके सामने जो बंदा मौजूद है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और मुझे नहीं लगता है कि वो उसके सामने टिक पाएगा। तो अगले सीन में हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहा था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो और वो विंड मिल के बारे में बात कर रहा था। तो अगले सीन में हमें टॉप 10 वाले बंदे को दिखाया जाता है और वो भी उसके बारे में पता लगाता है और इसके बाद वो कहता है कि इंटरेस्टिंग। तो अगले सीन में हमें विंड मिल को दिखाया जाता है जिसको काफी सारे बंदों ने घेर कर रखा होता है और कहता है कि तुमने हमारे क्लैन के काफी सारे बंदों को मार दिया है, जिसकी वजह से मैं तुमसे बदला लेकर आऊंगा। वो कहती है कि मैंने यहाँ पर काफी सारे बंदों को मारा है, तो मुझे पता नहीं है कि उनमें मरने वाले में तुम्हारे बंदे थे या नहीं, और वो उन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। तो अगले सीन में हमें थंडर गॉड को दिखाया जाता है जो कि अपने फुल पावर को एक्टिवेट कर लेता है और काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। अगले सीन में हमें उन आदिवासियों को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और विंड मिल पर अटैक कर देते हैं और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। तो अगले सीन में हमें थंडर गॉड को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पर हमें एल्डर वू को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि बेवकूफ कहीं के, उसकी पावर काफी ज्यादा है तो तुम्हें वहाँ से निकलना चाहिए। तभी बबाता वहाँ पर जाकर सारी चीजों को चेक करना स्टार्ट कर देती है। वो उसके पास में आता है और इसके बाद वो कहता है कि क्या हुआ। बबाता बताती है कि सच में लिसन की किस्मत काफी ज्यादा खराब है क्योंकि उसके सामने वाला बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है, उसके जीतने के 100% चांस है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि लिसन उसके सामने टिक पाएगा। अगले सीन में हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि विंड मिल का इंतजार कर रहा था और वो कहता है कि आखिर तुम कब आने वाली हो। तभी हमें विंड मिल को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुकी थी और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।